Si Joseph Vijay எனும் நான் साउथ सिनेमा का वो सुपरस्टार जिसकी एक फिल्म रिलीज होते ही सिनेमा घरों के बाहर त्योहार जैसा माहौल बन जाता था, जिसके डायलॉग पर लाखों लोग सीटियां बजाते थे और जिसकी एक झलक पाने के लिए फैंस घंटों इंतजार करते थे। लेकिन अब वही सुपरस्टार सिर्फ पर्दे पर हीरो बनने तक सीमित नहीं रहा। अब उसका लक्ष्य राजनीति के मैदान में नई कहानी लिखने निकल पड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थलपति विजय की, जिन्होंने फिल्मों की चमक दमक से निकलकर सत्ता के गलियारे की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। ये कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं है, ये कहानी है संघर्ष, लोकप्रियता, विवाद, सफलता और महत्वाकांक्षा की। ये कहानी है उस शख्स की जिसने करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने के बाद अब जनता की राजनीति में अपनी जगह बनाने का फैसला किया है। 22 जून 1974 को चेन्नई में जन्मे विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्देशक थे। उनकी मां शोभा चंद्रशेखर एक गायिका और लेखिका थी, यानी कला और सिनेमा का माहौल उन्हें विरासत में मिला था। लेकिन फिल्मी परिवार से होने का मतलब ये नहीं था कि सफलता आसानी से मिल जाएगी। विजय ने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में कदम रखा। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उन्होंने बतौर हीरो अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दौर आसान नहीं थी। कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। आलोचक उन्हें कमजोर अभिनेता बताते थे। उनकी एक्टिंग, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस पर सवाल उठते थे, लेकिन विजय हार मानने वालों में से नहीं थे। 1990 के दशक में उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उनकी फिल्मों को दर्शकों का प्यार मिलने लगा। फिर आया वो दौर जिसने विजय को तमिल सिनेमा का बड़ा सितारा बना दिया। थिरुमलाई, घीली और थुप्पा पक्की जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार की श्रेणी में पहुंचा दिया। विजय की सबसे बड़ी ताकत यही रही कि उन्होंने खुद को आम जनता के हीरो के रूप में स्थापित किया। उनकी फिल्मों में अक्सर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला, गरीबों की मदद करने वाला और व्यवस्था से टकराने वाला किरदार दिखाई देता था। यही कारण था कि उनकी लोकप्रियता सिर्फ सिनेमा घरों तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे उनके फैंस एक संगठित शक्ति में बदलने लगे। समय के साथ विजय का स्टारडम इतना बढ़ गया कि उनकी फिल्मों का इंतजार राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा। हर नई फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने लगी। निर्माता उन्हें साइन करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने लगे। एक समय ऐसा आया जब विजय भारत के सबसे अधिक फीस लेने वाले अभिनेताओं में शामिल हो गए। लेकिन सफलता के साथ विवाद भी आए। साल 2020 में विजय उस समय सुर्खियों में आ गए जब आयकर विभाग ने उनके घर और कार्यालय पर छापेमारी की। ये मामला उनकी फिल्म बिगिल की फंडिंग और वित्तीय लेन देन से जुड़ा बताया गया। इस कार्रवाई ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। विजय के समर्थकों ने इसे राजनीतिक दबाव बताया, जबकि अधिकारियों ने इसे नियमित जांच का हिस्सा कहा। इसके अलावा उनकी कई फिल्मों को लेकर राजनीतिक विवाद भी हुए। खासकर मार्शल और सरकार जैसे फिल्मों में सरकार की नीतियों और व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले संवादों को लेकर खूब बहस हुई। कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध किया तो दूसरी ओर विजय के समर्थकों ने उन्हें जनता की आवाज बताया। इन्हीं घटनाओं ने एक सवाल को जन्म दिया, क्या विजय सिर्फ अभिनेता बने रहेंगे या राजनीतिक में भी कदम रखेंगे? ये सवाल धीरे धीरे और बड़ा होता गया। विजय के फैन क्लब लंबे समय से सामाजिक कार्यों में सक्रिय थे। रक्तदान शिविर, शिक्षा सहायता कार्यक्रम, राहत कार्य और जन सेवा जैसी गतिविधियों के जरिए उनकी टीम जमीनी स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी। राजनीतिक जानकारों का मानना था कि ये सिर्फ समाज सेवा नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीतिक जमीन तैयार करने का प्रयास भी हो सकता है। फिर वह दिन आया जिसने तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दिया। विजय ने आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कजगाम यानी टीवी के गठन का ऐलान किया। इस घोषणा के साथ ही वर्षों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया।
अब विजय सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, उन्होंने खुद को राजनीतिक नेता के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उनके इस फैसले ने पूरे तमिलनाडु में नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों ने इसे लोकतंत्र के लिए सकारात्मक कदम बताया, तो कुछ ने इसे सिर्फ स्टार पावर के सहारे राजनीति में प्रवेश करने की कोशिश कहा। लेकिन एक बात साफ थी, विजय की एंट्री को नजरअंदाज करना किसी के लिए संभव नहीं था। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से करिश्माई नेताओं और फिल्मी सितारों के प्रभाव से जुड़ी रही है। एमजी रामचंद्रन जैसे, जयललिता, करुणानिधि जैसे नेताओं की विरासत वाले राज्य में फिल्मी सितारों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है। लेकिन विजय के सामने चुनौती अलग है। उन्हें सिर्फ लोकप्रिय अभिनेता नहीं, बल्कि एक प्रभावी नेता साबित करना होगा। என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் राजनीति में कदम रखते ही विजय ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखनी शुरू की। शिक्षा, युवाओं के अवसर, भ्रष्टाचार और सामाजिक न्याय जैसे विषयों उनके भाषणों में प्रमुखता से दिखाई देने लगे। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि बदलाव लाने के लिए है। हालांकि आलोचक अब भी सवाल पूछ रहे हैं, क्या फिल्मों में हीरो बनने वाला व्यक्ति वास्तविक राजनीति की जटिलताओं को संभाल पाएगा? क्या विजय अपनी लोकप्रियता को वोटों में बदल पाएंगे? क्या उनके फैन क्लब चुनावी मशीनरी का रूप ले पाएंगे? इन सवालों के जवाब भविष्य में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि विजय ने राजनीति में प्रवेश करके तमिलनाडु के राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है। आज थलपति विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वह एक ब्रांड है, एक जन भावना है और लाखों युवाओं की उम्मीदों का चेहरा बन चुके हैं। उनकी यात्रा ये दिखाती है कि असफलताओं से घबराए बिना लगातार मेहनत की जाए तो आलोचना भी तालियों में बदल सकती है। एक समय जिन पर अभिनय को लेकर सवाल उठते थे, वही आज भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते हैं। लेकिन अब असली परीक्षा शुरू हुई है। फिल्मों में स्क्रिप्ट पहले से लिखी होती है, किरदार तय होते हैं और अंत भी मालूम होता है। राजनीति में ऐसा नहीं होता। यहाँ हर दिन नया संघर्ष है, नई चुनौती है और जनता ही सबसे बड़ी निर्णायक है। थलपति विजय ने सिनेमा के मंच पर जीत हासिल कर ली है। उन्होंने स्टारडम की ऊंचाइयों को छू लिया है। उन्होंने विवादों का सामना किया है, आलोचनाओं को झेला है और सफलता के लिए रिकॉर्ड बनाए हैं। लेकिन अब उनका सामना उस मैदान से है जहां तालियां नहीं, जनादेश मायने रखता है। एक कलाकार से नेता बनने का ये सफर भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक बन चुका है। अब पूरे देश की नजर इस बात पर है कि क्या थलपति विजय पर्दे के सुपरस्टार से आगे बढ़कर जनता के नेता बन पाएंगे, या फिर राजनीति का ये सफर उनकी जिंदगी की सबसे कठिन चुनौती साबित होगा। आने वाला समय इस सवाल का जवाब जरूर देगा। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG न्यूज।